नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। आजकल मनीष ग्रोवर जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा सांसद रोहतक के ऊपर तगड़े हमलावर दिख रहे हैं। एक के बाद एक लगातार आक्रामक बयान जो है वो मनीष ग्रोवर के आ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों युवा कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव किया था नीट पेपर लीक मामले को लेकर। अब इस पर पलटवार करते हुए मनीष ग्रोवर ने कहा है कि आप लोग कुरुक्षेत्र क्या करने गए थे? आप लोग तो पानी के छींटे का झाड़ा लगवाने के लिए गए थे और शहीद होना चाह रहे हो। आप चंडीगढ़ क्यों नहीं गए? कबीर कुटीर पर आप क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री के पास? ये बात मनीष ग्रोवर कह रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। युवा कांग्रेस का नेतृत्व जो था उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह प्रोटेस्ट था, युवा कांग्रेस का यह प्रोटेस्ट था। फिर मनीष ग्रोवर यही नहीं रुके। मनीष ग्रोवर ने यह भी कहा कि हुड्डा साहब, आपके कार्यकाल में तो आप लोग नौकरियां बेचते थे और जनता खरीदती थी। यह गंभीर आरोप मनीष ग्रोवर ने अपने बयान में लगाया। आपकी सरकार के ऊपर 2005 से 2014 तक जो कार्यकाल था, आपकी सरकार में नौकरियां आप लोग बेचते थे, जनता खरीदती थी। हम लोग तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बगैर पर्ची खर्ची के जो है वो नौकरियां दे रहे हैं। यह मनीष ग्रोवर का बड़ा बयान था। फिर मनीष ग्रोवर यहां भी नहीं रुके। उसके बाद मनीष ग्रोवर ने एक और बड़ा बयान दिया एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन में यह कहा कि आपके कार्यकाल में तो कचरे के कमरे में बीएड की डिग्रियां मिलती थी। यह गंभीर आरोप दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लगाए हैं मनीष ग्रोवर ने। नीट पेपर लीक को लेकर प्रोसेस जब उनसे पूछा गया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस ये कह रही कि आपके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब देने की बजाय मनीष ग्रोवर ने यह कहा कि अब देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, कोई बड़ी घटना नहीं हो रही। अक्षरधाम 26/11 और कई घटनाओं का जिक्र करते उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के टाइम पर यह सब था, अब देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। अब मनीष ग्रोवर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो लगातार आक्रामक है, हमलावर है, एक के बाद एक बड़े और गंभीर बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या है? क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे मनीष ग्रोवर बयान दे रहे हैं, या वाकई जो है कांग्रेस कार्यकाल के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस सरकार के दौरान नौकरियां जो है वो खरीदी बेची जाती थी, नौकरियों की खरीद फरोख्त होती थी? क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके साथ ही मनीष ग्रोवर ने क्या कुछ कहा वो पूरा बयान आप लोगों को हम सुनवाते हैं कि मनीष ग्रोवर ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। और उसके बाद आप लोग इस पूरे बयान के ऊपर, पूरे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया। दीपेंद्र हुड्डा कल प्रदर्शन कर रहे थे और जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, उस पर क्यों नहीं? कहाँ गए हो? प्रदर्शन कहाँ करने गए? जाते चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की कोठी पे, उनके निवास पे, जो हमारी कबीर कुटिया है उसमें जाते। कहाँ गए? एक जाकर छोटा सा पानी का झाड़ा लगवा कर, कपड़े गीले करके अपने आप को शहीद होना चाहता है। फोटो सेशन दिखा रहा है अपने आप को। अगर युवाओं की तुम्हारी है, युवाओं में मन में प्यार है, तो युवाओं की जो नौकरी आप बेचते थे, खरीदते थे लोग, बिना पर्ची बिना खर्ची हमारी सरकार ने नौकरी दी। आपके टाइम से बिकता युवा के प्रेमी होते तो बीएड की डिग्रियां तूड़े के कमरे में मिलती थी। युवाओं के प्रेमी आप हो। 10 साल में आपने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जैसे वो केंद्रीय सरकार हो, प्रदेश की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, या भूपेंद्र हुड्डा की सरकार। वो ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन यही नहीं रुकेगा, अब पूरे देश। अरे कोई दम भी नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस टूट चुकी है। कांग्रेस 3 धड़े में हो चुकी है। कांग्रेस बची कहाँ है? लेकिन सर, कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि इन 12 साल में पेपर लीक हो रहे हैं, कर्जा बढ़ा है प्रदेश सरकार पर और महंगाई बढ़ी है, वो तो कंट्रोल नहीं हुआ। अब वो किस तरह से आकलते हैं? आज मेरा भारत सुरक्षित हाथों में है। कांग्रेस के कार्यकाल में, यूपी के कार्यकाल के अंदर, जब हम बस के नीचे बैठते थे, कंडक्टर कहता था बस की सीट के नीचे देख लेना, थैला तो नहीं पड़ा है, झोला तो नहीं रेलवे स्टेशन की सीट के नीचे पड़ा है। 26/11 की घटनाएं हुई, अक्षरधाम की घटनाएं हुई, सुप्रीम कोर्ट में घटनाएं हुई, पंजाब जला, ये हालत थे, ये कांग्रेस के हाल थे। आज हम सुरक्षित हैं। इन कांग्रेस को नहीं नजर आता। वो कांग्रेसी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, खाद घोटाला, जमीन घोटाला, सामान घोटाला,
आज वही भारत है भ्रष्टाचार मुक्त,